सदगुरु जोगी पीर धाम से पता करेंगे कि जोगी नाथों के हम देखते हैं भोलेनाथ के कानों में कुंडल होते हैं। जब कुछ नाथ परंपराओं में कुंडल को धारण करने की परंपरा होती है, गुरु दत्तात्रेय नाथ के परंपरा में सिंगी को धारण करने की परंपरा थी, रहत थी। इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो बाबा बालकनाथ जी में शिव की जोत है। तो शिव को कहते हैं कभी योगी, कभी भोगी, कभी बाल ब्रह्मचारी। तो अगर उनको शिव के रूप दे देंगे तो उनके कानों में कुंडल भी आ जाएंगे। अगर उनको बाबा बालकनाथ के रूप रहेंगे तो उनको उनके गले में सिंगी आ जाएगी। इन दोनों का मतलब क्या है, प्रतीक क्या है? तो सिंगी मतलब है गुरु से जो मंत्र पाया, ये कंठ से लगा हुआ है, उसका इतना जप हमने करना, औलक 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 औलक। तो ये कब तक हम बोलते रहेंगे? थोड़ी देर बाद हमारा कंठ सूख जाएगा। तो पहले गुरु से शब्द प्राप्त करना, नामदान लेना, शिक्षा लेना, और पहले शब्द गुरु की साधना करना। शिवोम जप अल्लाह वाहिगुरु, कोई भी मंत्र है जो हमारे पास है, तो औलक 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 इस तरह से पढ़ते मंत्र। पढ़ने वाला मंत्र और मंत्र को सुनना, इन तीनों को एक रूप करना है, त्रिकुटी बनानी है। इसमें जो करने वाला है इसकी पर्सनालिटी को खत्म करना है। मंत्र को सुनना और मंत्र ही रह जाए, मंत्र करने वाला जो मैंने जपा सिमरन की, ये मैं खत्म करनी है। सिर्फ सुनना और मंत्र रहे, इसकी त्रिकुटी हमें बनानी पड़ती है। औलक 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 औलक। तो जब इसकी त्रिकुटी बन जाएगी और धीरे 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 धीरे, तो हमारी जो सुरती है वो दसम द्वार की तरफ, दरवाजे की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली रुखसत होएगी। हम अंतरीव अपने उपासना के पास आना, घर परिवार संसार मोह ममता से दूर जाना, ईश्वर के पास, जिसका नाम भक्ति होता है, उपासना होता है। तो अब ये जो सिंगी है कंठ से, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या कोई मंत्र बोलते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर संकल्प होता है। नाभि से वो मंत्र हम जो बोलते हैं उसको परावाणी कहते हैं कि हमने औलख बोलना है। ये संकल्प हो गया अंदर। अब नाभि से धुन उठेगी उसकी, उसको धुन्नी कहते हैं, तभी नाभि कहते हैं, इसको परावाणी कहते हैं। फिर वो आगे आएगी, आगे आएगी, उसको शब्द मिलेंगे कि कौन कौन सा शब्द इसमें फिट होगा। आ ल ख फिट होगा, ये आगे आ जाएगी, उसको पसंती कहते हैं। फिर उसके आगे वो कंठ में आएगी कि पूरा सेंटेंस बन जाए। ओम नमः शिवाय, जा अल्लाहू, जा वाहे गुरु, जा सतनाम, जो भी हमने बड़ी स्पीड से अंदर ये काम होता है, उसको मदमा कहते हैं। और फिर जबान से हम बयान करते हैं तो उसको वेखरी कहते हैं। तो ये चार वाणी हुई, पहले परा, बसंती, मदमा, वेखरी। अब ये शब्द बाहर आ गया, लेकिन ये जाएगा कैसे वापिस? वापिस जाने के लिए सिर्फ कान हमारे बचे हैं, जिससे ये शब्द वापिस जा सकता है अंदर, हमारे अंदर फिर प्रवेश करेगा। तो जो वेखरी, परा, बसंती, मदमा, वेखरी बनी, वही वेखरी, मदमा, फिर पसंती, फिर परा बनेगी। हृदय में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा है, शिव बैठे हैं। तो गुरु नानक जी भी कहते हैं सच्चा सौदा करो, जहां से मंत्र उठा है 13-13 करो, वही जाके मंत्र अलग। ऐसा नहीं एक बार अलग, दूसरी बार अलग, एक ही तरह से राम सुनना और उठना। जिस तरह से मंत्र अंदर उठा है उसी तरह से मंत्र अंदर जाके जब नाभि पे चोट करता है, इसका एक्सपीरियंस अभ्यास करना पड़ता है, लाखों बार बोलना पड़ता है कि एक बार बोला जाए। वैसे एक तो जीवा लख होवे, वाणी में लिखा है लख होवे लख 20, कि एक बार बोलने के लिए तुझे लाखों बार बोलना पड़ेगा, वो अंदर कला बनाने के लिए। तो ये चार तरह से परा, बसंती, मदमा, वेखरी, वेखरी, मदमा, बसंती, परा, जब ये आपस में उस तरह से ही लख लख लख, उस तरह से सुनना और मंत्र का उठना, जहां से मंत्र उठा है वहीं पे जाके उसी तरह से जब चोट करता है तो अंदर ऐसे एक वाइब्रेशन होती है नाद की तरह। जैसे हमने ढोल पीटा दोनों तरफ से तो ढोल में दमक होती है, आवाज होती है। तो ऐसे ही हृदय में एक नाद और यहाँ पे एक प्रकाश प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं इसके अंदर दसम द्वार खुल गया, अंदर ये यहाँ से प्रवेश करेगा। तो ये है औलक औलक औलक। आत्मा कहाँ पे है? हृदय में।
आत्मा में कौन है? परमात्मा। आत्मा का प्रकाश हम कहाँ देखते हैं? अपने तीसरे नेत्र में। यहाँ चेतना इकट्ठी होती है, पर कहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? परा पसंती मदमा वेखरी वेखरी मदमा पसंती परा। जब आपस में 13-13 होगा, कुंभक होगा, ओलक 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 ओलक। अब एक तो विद्या ही है, तो इस तरह से ये सिंगी, ये कंठ चक्र, इस जैसे ही ये काम होगा तुम्हारा कंठ सिद्ध हो जाएगा। तुम जिसको जो कह दोगे वही होगा, क्योंकि फिर आप कहते हैं इसके कंठ पे सरस्वती बैठी है, क्योंकि तुम्हारा कंठ चक्र सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा ऐसा रस टपकेगा उस मंत्र का, तुम निहाल हो जाओगे, मालो माल हो जाएगा। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमने पता नहीं ऐसा कोई स्वाद ले लिया जिंदगी में जो कई संसार में ऐसा आनंद, ऐसा टेस्ट कभी आया ही नहीं था, क्योंकि तुम्हें उस मंत्र का, उस नाम का अब रस आएगा पहली बार। तो एक तो सिंगी जो यहाँ पे लगी है, ये परापसंती इसको दर्शाती है। दूसरा, यहीं पे नहीं रुकना, सिंगी से फिर हमने जाना अखंड धुना है बाबा जी का साथ। तो ये कब तक बोलते रहेंगे हम, कब तक बोलते रहेंगे? जुबान छू जाएगी, प्यास लगेगी। इसके बाद हम पवन गुरु का ज्ञान लेते हैं कि अब श्वासों से ये कला किस तरह से बनाई जाए, और प्राण और अपान, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ आत्मा का प्रकाश दिखा और हमें परमात्मा शिव का प्रकाश देखना है। तो फिर कोई भी शब्द सिर्फ आकाश तत्व तक जा सकता है, उसके आगे सुरती जाएगी, इसलिए हमें पवन गुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा। वाणी में लिखा है गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, कि जिसको नाद का ज्ञान है और जिसको वेद का ज्ञान है, गुरु गोरख गुरु ब्रह्मा मतलब गुरु पार्वती माई, जब शब्द गुरु लिखा है, शब्द गुरु से शुरू होंगे हम, फिर हमें पवन गुरु की विद्या लेनी पड़ेगी। कैसे? प्राण में उसी मंत्र का को रोकते हैं, जैसे अलग अंदर जाने वाली श्वास में उसको भी रोकते हैं नाभि पे, अलग 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 अलग, फिर बाहर जाने वाला हृदय से आता है, फिर हम बाहर धीरे 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 इसका कुंभक हो जाता है। तो ये बोलने से इस तरह से कुंभक होगा, या तुम्हारा दसम द्वार का दरवाजा खुलेगा, अंदर जाने का पहली बार रास्ता तुम्हें मिलेगा कि अपने अंदर जाओ, जिसके लिए मत विच रतन जवाहर मानक लिखा है। तो तुम अंदर प्रवेश करना शुरू हो गए। वो पहला दिन होगा जब जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी, तुम्हारे जीवन में नाम रस भक्ति का सिमरन का कोई महत्व ही कुछ और हो जाएगा। एक अलग ही तुम्हारी दुनिया जो अदृश्य है तुमसे वो शुरू होगी। पहली बार तुम अपने अंतर में उतरोगे। तो दूसरी तरह से पवन गुरु से भी ये काम हो सकता है। तो प्राण में अपान का हवन करने से, धीरे 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 कुंभक करने से फिर हम यहीं पे पहुंचते हैं, और उसके बाद हमें नाद तक पहुंचना होता है। तो शब्द से शुरू होंगे, शब्द गुरु से, फिर प्राण गुरु से मतलब पवन गुरु से, प्राणों से कैसे साधना होती है श्वासों से, और उसके बाद ये नाद जो मंत्र हम बोलना शुरू किए थे जब प्राणों से हमने साधना की, अब ये हमारे अंदर कैसे प्रकट होगा? जब प्रकट होगा तो उसकी सुरती से अब हम आगे की यात्रा करेंगे। ये दरवाजा तो खुल गया है, लेकिन यहाँ से त्रिकुटी पे जाना पड़ेगा। उसी शब्द को हमने सुरती स्वरूप, सुरती में नाद है तो 3 झटके देने पड़ते हैं। जैसे तुम पहले पढ़ रहे थे अलग अलग, इस तरह से नहीं, हम मंत्र को इस तरह से पढ़ना चढ़ेगा कि उसमें तुम्हारी सुरती त्रिकुटी पे चढ़ जाए, जहाँ पे सब संतों के, नानक कबीर फरीद जितने भी महापुरुष हैं उनके तुम्हें दर्शन होंगे, झरने जलते होंगे, सब देवी देवता ये सब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन ऐसी गूढ़ विद्या गुरु शरणागत चेले को और अधिकारी है जो उसको सिखाते हैं कि हाँ यार, इसको इतनी भूख है, इतना तड़पा हुआ है इस आनंद को, इस ज्ञान को, इस भक्ति को, ये सब देखने के लिए उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि इसको ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसका कितना अधिकारित्व बना है और ये कितना शरणागत है, और ये संसार का कितना मोह ममता से दूर हो चुका है, कितना भगवान से इसको अनुराग हुआ और कितना संसार से विराग हुआ। क्योंकि अनुराग से ही ये बात बढ़ेगी, और संसार के नहीं तो ऊपर ही बैठ के वो याद करता रहेगा, उसकी सुरती ट्रैवल ही नहीं करनी, बार बार वो नीचे गिरता रहेगा, उसका पतन होता रहेगा। लेकिन
त्रिकुटी पे फिर ऐसे सुरती चढ़ेगी और 3 एक कला है उसको चढ़ाने की। फिर उसके बाद मान सरोवर पे जाएगी। अलग अलग शब्दों की, अब शब्द नहीं होएगा, अब सुरती होएगा और सुरती के अंदर नाद होएगा। तो उस नाद की मदद से तुम्हें आगे, और सुरती की मदद से आत्मा तुम्हें ट्रैवल करना होगा। फिर धीरे धीरे करके तुम बबर गुफा में पहुंचोगे, और बबर गुफा का रास्ता भी पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ऐसा शब्द चाहिए जिसकी सुरती वाइब्रेशन इस तरह से बने। फिर आगे दसम द्वार जो अनंत जन्म में पड़ा है वो कैसे खुलता है उसकी भी एक कला है। इस शब्द से उस पर चोट की जाएगी, कौन सा शब्द वहां पे जाके सबसे ज्यादा चोट, वो एक अंदरूनी शब्द है। 52 अक्षरी बाणी है, कबीर जी ने लिखी है, गुरु नानक जी ने भी, कि ये जितनी बाणी ये सब जो भी लिखा है ग्रंथों पंथों में, उसमें वो वाला अक्षर नहीं है जिससे दसम द्वार खोलेगा। वो तो गुरु की प्रसाद कृपा से आया जा सकता है। 52 अक्षरों में ऊड़ा ओंकार एड़ा अवतार ईड़ी ईश्वर सच्चा सचखंड, ये सारा ज्ञान तो है, लेकिन वो अक्षर जिसको ढूंढना है हमने दसम द्वार खोलने के लिए, वो अंदरूनी गुरु से हमें मिलता है। एक गुरु हम बार करते हैं, फिर शब्द करते हैं, फिर प्राण करते हैं, फिर हमारा गुरु अगर सिद्ध है, वो पूर्ण है, वो हमें आध्यात्मिक दुनिया में, उसके पास दिव्य शरीर है, दिव्य पर्सनालिटी है, वो देखता है मेरा चेली चेली यहाँ तक पहुंच गया, और ये दसम द्वार अब वो हमें वो दान करता है, वो विद्या, वो शब्द जिससे फिर दसम द्वार हमारा खुलता है। तो ये सिंगी का ही गला ज्ञान है, और मुंदरों का ज्ञान होता है सबर और संतोष। कि इस विद्या को पाने के लिए एक तो सबर, क्योंकि टाइम लगता है, साधना करनी पड़ती है, रोज रोज अभ्यास करना पड़ता है, और दूसरा भगवान ने जो भी दिया जैसा भी दिया वहां पे संतुष्ट रहना पड़ता है। तो मुंदरे दर्शाते हैं सबर और संतोष को, और सिंगी दर्शाती हैं नाद को, जो शब्द गुरु, पवन गुरु और नाद गुरु तक हम पहुंचे हैं। कोई पूर्ण गुरु, सिद्ध गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस गुरु ही ये विद्या हमें दान कर सकता है। बीड़ के बनाए हुए या रच के बनाए हुए गुरे, या सिर घुमा लिया बाबा जी के नाम पे, इनको तो ABCD की अभी इन सब चीजों की नहीं पता, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन लाखों करोड़ों का भी विचारों का वेस्ट कर रहे हैं। तो मुंदरे सबर संकों को दर्शाते हैं। बाबा जी में शिव की जोत है, तो शिव स्वरूप उनको लेंगे तो उनके कानों में कुंडल भी हम एज ए शिव समझ सकते हैं। अगर उनकी अपनी नाथ परंपरा से लेंगे गुरु दत्तात्रेय नाथ, तो उनके गले में सिंगी है, और सिंगी नाद का प्रतीक है, शिव के डमरू का प्रतीक है, जो नाद और सुरती पे उसने ट्रेवल करना है आगे जाके दसम द्वार की तरफ। गुरु से शब्द पहले लेके उसके बाद वो पौना आ रही है कि पवन गुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा। ये तीसरा नेत्र या दसम द्वार का जो दरवाजा, वो परा पसंती मधमा बेखरी से खोले, या प्राण अपान के कुंभक से खोले। ये गुरु अगर पूर्ण, उनको सारा ज्ञान है, वो तुम्हें सिखा सकते हैं बड़ी आसानी से। और तुम्हें अगर मुमुक्षुत्वता है, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, अगर ऐसे ही तुम तड़पे हो ये सब नजारा देखने के लिए, तो फिर गुरु तुम्हें ऐसी विद्या और ऐसी दीक्षा शिक्षा प्रदान करते हैं, और फिर तुम देखते हो कि वाह, ये भी मेरे अंदर इतना सब कुछ है, जो मैं तो कभी, जैसे समुंदर के अंदर कितना ऊपर ऊपर लहरें हैं, अंदर वो शांत है और उसमें कितने रत्न पड़े हैं, ऐसे ही हमारे अंदर बहुत ज्यादा कुछ पड़ा है। जो कह रहे कि जो ब्रह्मंडे वही पिंडे, जो पूरा ब्रह्मंड सृष्टि में हमसे छुपा हुआ है, वो भी हम सब अपने शरीर के अंदर देख सकते हैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करके। तो ये था मुंदरे और सिंगी में क्या फर्क है, इन संक्षेप में हमने आपको बताया। मुंदरे दो विशेष गुण है, एक सबर है और एक संतुष्टि है। जो जिसके पास हो वही भक्ति की दुनिया में, योग की दुनिया में, इस विद्या में आगे बढ़ सकता है, नहीं तो कभी नहीं बढ़ सकता। दोनों ही नाथ योगियों का श्रृंगार भाव है, उसको धारण करते हैं। तो बाबा जी के शिव रूप में मुंदरे आ जाती है, बालकनाथ के रूप में सिंगी आ जाती है।